हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज़ के लिए 2024 की साल की रीडिंग करने आई हूँ। तो पूरे साल आपको आपके लिए 2024 की जो नई साल है वो कैसे होने वाला है वो हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हम देखेंगे इसमें क्या मैसेजेस आते हैं। इसमें लव के भी आ सकते हैं, करियर की भी आ सकती है। तो जो भी मैसेजेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए 2024 की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। आपके लिए 2024 ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स है। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी, सबसे हाईलाइट पॉइंट्स क्या होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं चैलेंज के लिए। आपके लिए एडवाइस क्या होने वाला है। और आपकी आउटकम देखते हैं। 2024 की आउटकम है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड कार्ड्स है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 10 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो आपके लिए 2024 में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स है जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपकी फैमिली लाइफ में हो या आपके बच्चों के साथ हो या आपकी वाइफ या पार्टनर के साथ हो, आपके गर्लफ्रेंड या हस्बैंड के साथ हो, ये जो भी हो, मतलब ये जो क्लोज रिलेशनशिप्स है आपकी आपकी फैमिली लाइफ जो है या फिर आपके पार्टनरशिप में हो, मैं देख रही हूँ काफ़ी हैप्पीनेस है। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी स्पेशल पर्सन को शायद 2024 में मिलने वाले हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है। अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रही है। या ऐसे मोमेंट्स लग रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जा रहा हो। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। जस्टिस। तो देखिए स्पेशली मैरिड लोगों के लिए 2024 काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो शायद आप शादी कर लोगे या करने वाले हो। 2024 में आपने प्लान की है शादी के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी इस वजह से दिख रही है मुझे कि शायद आप 2 चॉइसेस के बीच में आपको एक चॉइस करनी है या फिर आप की एनर्जी काफ़ी इम्बैलेंस लग रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो या काम में आपके करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो और आप अपने रिलेशनशिप को वक्त नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से थोड़ी सी इम्बैलेंस लग रही है। मगर अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है 2024 आपके लिए। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली जो कुछ महीने जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ है 2024 का, मैं देख रही हूँ कि आपके और किसी के बीच में शायद कुछ कॉन्वर्जेशंस हो जहाँ पे आप दोनों बैठकर कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हो। ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ये किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो एक डिवोर्स्ड वुमन हो। और शायद आप और अगर आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी बात है जहाँ पे आप डिवोर्स तक आपकी ये इशू चली गई हो, तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है जहाँ पे आप क्लैरिफाई कर रहे हो, चीज़ों को सच्चाई के साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि मिड ईयर मतलब ईयर साल के बीच में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नई शुरुआत जैसे दिख रहा है यहाँ पे।
अगर आपके बच्चे हैं तो शायद बच्चों पर आपका ज़्यादा फोकस होगा, मगर ये एक मैसेज है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। अगेन ये करियर में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ एडवेंचरस ट्राई कर रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो। अगेन करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है। एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के अंत में मैं देख रही हूँ कि वो कुछ महीने थोड़ा सा यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, जो एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी हो सकती है। आप किसी सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, या कोई आपके साथ धोखा दे रहे हैं, या आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है और आप उसे फाइंड आउट कर रहे हो, आपको ये पता चल रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप और एक पर्सन के बीच में कोई सुलह हो रही है, या फिर आप दोनों अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो या झगड़ा हुआ हो, तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो रिलेशनशिप में एक पर्सन के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हो, ये एक नई शुरुआत हो सकती है लव में, जहाँ पे आप एक डिवोर्स्ड वुमन से मिल रहे हो, या फिर एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो हाल ही में सेपरेटेड हुए हैं अपने पार्टनर से, और ये एक नई शुरुआत दिख रही है लव में। मिडल ऑफ द ईयर, जैसे मैंने कहा, अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो तो वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पे बहुत पैसा आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है। तो कुछ जो आपने नया शुरू किया है या शुरू करने वाले हो, उसकी जो रिजल्ट्स मिडल ऑफ द ईयर में आपको बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके बच्चों के थ्रू भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो, मगर ये मतलब, और उसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने बच्चे के नाम पर कुछ बिजनेस शुरू किया हो, या फिर आपके बच्चे के नाम पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो, तो मैं देख रही हूँ वो भी काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो तो गुड न्यूज़ मिडल ऑफ द ईयर में आपको मिल सकती है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा हेल्थ के मामले में आपको ख्याल रखना है, संभलना है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अपने हेल्थ के बारे में स्पेशली ख्याल रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा आपको हेल्थ के वजह से। और ये इसलिए है क्योंकि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते रहे हो, या आपको पता था कि कोई प्रॉब्लम है फिर भी उसे अनदेखा किया करते थे या कर रहे हो, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम और बड़ी हो रही है। तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं तो वो एक्सपोज होने वाले हैं, और ये पर्सन के साथ एक सेपरेशन दिख रही है। ये कोई भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके काम में हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मगर इस पर्सन की इस हरकत के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो, और मगर आप हील कर रहे हो इस डिसअपॉइंटमेंट से। आपके लिए चैलेंजेस हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, आपको उसके लिए वेट करना है पेशेंटली। आप शायद इम्पेशेंट हो रहे हो, या आप अपने पेशेंस खो रहे हो, आपको ऐसा लगता है, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं चल रहा। तो ऐसे नेगेटिव अप्रोच मत रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए चैलेंज दिख रहा है। 5 सोर्ड्स है यहाँ पे, जो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं हैं। तो हर चीज़ सब लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है। आप थोड़े से अपने थोड़े चीज़ों को बताइएगा ज़रूर, मगर सब कुछ रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो लोग हैं सभी आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके फ्रेंड्स जैसे दिखाते हैं, मगर उनकी इंटेंशन सही नहीं है। तो मैं देख रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा भी हो सकता है आपके और किसी के बीच में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वॉक अवे करना बेटर होगा, क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी में अगर आप रहोगे तो ज़्यादा आप अपसेट हो जाओगे। 3 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए है चैलेंज यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ एक
चीज़ है जो आपको बहुत डिसअपॉइंट करी है, एक हार्ट ब्रेक है, एक एंडिंग है, शायद एक रिलेशनशिप एंड हो रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है उसमें तो मगर मैं देख रही हूँ कि आप इससे हील भी कर रहे हो। आपके लिए एडवाइस है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस। तो शायद आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या अगर किसी रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, आपकी पेशेंस कम होती जा रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुननी है, इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, क्योंकि आपको पता है कि ये आने वाला है। तो आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीस एनर्जी है। जैसे मैंने कहा 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, आप के साथ अनहेल्दी कंपटीशन रखते हैं, आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहना बेटर है, क्योंकि आपको अपनी स्पेस, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको पहले आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने आप पर फोकस करना है, हील करना है। एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और आपकी जो विशेस है वो फुलफिल हो रही है, इसीलिए लोग जल रहे हैं। तो वो भी एक एडवाइस है यहाँ पे कि आपके जो विशेस है, आपके जो सक्सेस है, जैसे मैंने कहा सभी लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप अपने तक ही रखिए, क्योंकि सभी लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ गॉसिप कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और चैरिट है, कैंसर एनर्जी। तो हो सकता है आप एक कैंसर के साथ अगर डील कर रहे हो तो यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, मगर उसके बाद यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं देखना है, क्योंकि ये जो है ये एक लेसन है आपके लिए, और उसे लेसन की तरह लेना है और आगे बढ़ना है। और सक्सेस है आपके लिए आगे चलकर, तो जैसे मैंने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये जो भी है उसे पॉजिटिवली लीजिए। आउटकम है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा चैलेंजेस है, मगर अगर आपने इन चैलेंजेस को फाइट किया, जो यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि आपको आपकी जो बिलीव्स है, आपकी जो आइडियाज़ है, आपको उस पर डट कर रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि चैलेंजेस है जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मगर इन चैलेंजेस को आप जीत सकते हो। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप हारना है, आपको जीतना है। और इसका एक ही सल्यूशन है कि आप गिव अप ना करें। अगर आप कंटिन्यू करते रहे, आपके जो सोच, आपके जो आइडियाज़ है, जो भी है, आपकी जो रिलेशनशिप्स है, उसके लिए अगर आप फाइट करते रहे तो आप जीत जाओगे। ये चैलेंजेस उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि क्या मुझे गिव अप करना है। अगर ऐसा थॉट आपके मन में आए तो यूनिवर्स ये याद रखिएगा, ये रीडिंग याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत स्ट्रेस दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी चैलेंज है उसके वजह से मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप परेशान हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि ये बहुत जल्द एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, तो गिव अप मत कीजिए, और एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में जो काफ़ी अबंडेंस लेकर आ रही है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ये क्या चैलेंज है, आप क्या बता सकते हो यूनिवर्स? फिनेंशियल चैलेंजेस हो सकती है, या फिर एक नई शुरुआत के मामले में बिजनेस अगर आप नया शुरू कर रहे हो, या फिर एक रिलेशनशिप नया शुरू कर रहे हो। ये कोई नई चीज़ है, और उस नई चीज़ को के रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, मगर वो टेम्प्ररी है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एरीज़ यही है आपके लिए रीडिंग 2024 के लिए। अगर आप एक डिटेल्ड प्राइवेट रीडिंग चाहते हो सिर्फ आपके एनर्जी को लेकर, तो मुझे एक मैसेज करें या ईमेल करें और बुक कीजिए एक प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा। मुझे ईमेल करने के लिए या वेबसाइट पे मैसेज करने के लिए सारी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं आपकी एनर्जी बेटर टैप कर पाती हूँ, और आगे चलकर भी वीडियोस आपसे बेटर रेजोनेट करेगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।